आखिर मैं कब तक इस कमरे में कैद रहूंगी। मैं आज ऑफिस नहीं गई, लेकिन मुझे कल जाना होगा। गुलशन खाला को फोन करती हूँ कि वो वापस आ जाए और मैं उनके साथ घर चली जाती हूँ। इसकी तो बैटरी नहीं है। चार्जर तो मैं वहीं भूल आई हूँ। फारा के रूम में गई थी। बाजार जाके चार्जर लाना पड़ेगा।
किसको फोन करूं, कोई उठा भी नहीं रहा है। कोई हेल्प करने वाला भी नजर नहीं आ रहा। बेचारी राफिया बिला वजह हमारे झगड़ों की भीड़ चढ़ गई। उस समय बिलबिला गई थी फारिया, न जाने क्या सुलूक किया होगा उसके साथ। गाड़ी रोके जल्दी से। हेलो अलीजा, यार प्लीज बिठा लो, मुझे हेल्प चाहिए। चले ड्राइवर। क्या हो गया, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। मुझे अगले स्टॉप तक ही छोड़ दो, मैकेनिक ले लूंगी, गाड़ी खराब हुई हुई है। तो इसके लिए आपको मेरी गाड़ी मिली है? अब ये इत्तेफाक है तुम मिल गई हो। छोड़ दो यार, इतनी गर्मी हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। आ जाए। थैंक यू। राफिया बाजी कैसी है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं सुबह से उनको फोन कर रही हूँ, उनका नंबर ऑफ जा रहा है। अच्छा, मैं आ रही थी तो तब तो सो रही थी वो घर में। सो रही थी इतनी देर तक? और आज ऑफिस नहीं गई? कह रही थी रात में कि कल छुट्टी करेगी। अच्छा, मैं घर जाके बात करवा दूंगी तुम्हारी। जी प्लीज। बल्कि तुम अगर उससे मिलना चाहती हो तो कभी भी घर आ सकती हो, मतलब मुझे कोई एतराज नहीं है। रियली? हाँ बिल्कुल, आओ किसी दिन, प्लान कर लो आने का, यूनिवर्सिटी के बाद का ही कर लो। और घर तो तुम्हें पता ही होगा, फ्लैट का अपने, तुम्हारा अपना है। नहीं, मुझे नहीं पता। चलो मैं लोकेशन भेज दूंगी। थैंक यू। बस तुम उसको एक बार बता देना तुमने कब आना है, ताकि वो घर पे मौजूद हो। जी। चाय। ओह थैंक यू थैंक यू। सही। क्या हुआ, राफे से बात हुई तुम्हारी?
कहाँ, उसका तो फोन ही बंद आ रहा है। अरे ये तो तशवीशी बात है, हमें मालूम करना चाहिए उसकी खैरियत। सब एक ही तरीका है क्या? कि उसके घर किसी को भेज दिया जाए। शहबाज को भेज दें। अरे नहीं, क्या हो गया अब तक तुम्हें? बच्चों को नहीं भेजना है, तुम जानती नहीं हो क्या उसे? कोई नया फजीता ना खड़ा कर दो। तो फिर नजीर को भेज देते हैं। ठीक है, ठीक है। परेशान ही कर दिया है वैसे उसने। चलो आओ बैठ जाओ। भाभी ने कहा था कि जाके बात करा देंगी, लेकिन अभी तक फोन नहीं आया राफिया बाजी का। यूं ही कह दिया होगा लिफ्ट जो लेनी थी मुझसे, मैंने भी किसकी बात का भरोसा कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आप? आई एम सो सॉरी, मैंने आपको इस वक्त जहमत दी। वो एक्चुअली आप ही का फ़ोन बन जा रहा है, क्या मेरी बात करवा सकती हैं? मुझे हारिस को बताना चाहिए या नहीं कि राफिया बाजी चली गई है यहाँ से? मेरा ख्याल है नहीं, वो परेशान हो जाएंगे। हेलो, आप हैं फ़ोन पर? वो राफिया बाजी दादू के साथ मलिया भाभी के घर गई हैं और फोन उनका घर पे रह गया, चार्जिंग खत्म हो गई होगी इसलिए। आप इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप कैसी हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही हैं? अच्छी। फाइनल ईयर है ना आपका? जी। अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिए। आप ही आए तो उनसे कहिएगा कि मुझे कॉल कर लें। खुदा हाफिज़। ये क्या तरीका है? आपने मुझे अपने घर में कैदी बना रखा है। क्या हो गया? क्या हो गया? सुबह से गायब है, ऊपर से दरवाजा भी लॉक करके चली गई आप। तो तुम सो रही थी, मैं क्या करती? आपने सो रही थी, मैं मर नहीं गई थी। दूसरी चाबी दे जाती मुझे। पता नहीं गुस्सा किस बात का आ रहा है तुम्हें। दूसरी चाबी दे भी जाती तो कौन सा तुमने कहीं बाहर जाना था या किसी के लिए दरवाजा खोलना था? क्या मतलब? मुझे कहीं बाहर जाना था, मुझे कुछ भी काम हो सकता है। अच्छा ठीक है, दे दूंगी चाबी। वो एलिजा मिली थी, याद कर रही थी तुम्हें। वो आपको कहाँ मिली? मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, उसकी गाड़ी सामने से आते हुए देखी, उसने लिफ्ट दे दी मुझे। कह रही थी तुम्हारा फोन ऑफ था। हाँ, मैं करती हूँ उससे बात। रुको, ये मैं बात करा रही हूँ तुम्हारी उससे, कर लो उससे बात, कर लो। हाँ लीजे, कैसी हो तुम? से क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि इस चेहरे में ऐसी क्या बात है, नजरें हटाने को जी नहीं चाहती। अच्छा, हाँ फिर तुम बहुत हसीन हो,
मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। आज तक नहीं, कल तक। आज देख ली ना। अच्छा अपनी आंखें बंद करो। क्यों? करो ना, बस 1 मिनट प्लीज। ओके। खोल लूं? नहीं अभी नहीं। क्या कर रहे हो? अभी नहीं, आंख बंद रखना। तो सरप्राइज। 1 मिनट। थोड़ी सी खोल लूं? नहीं नहीं नहीं, अपना हाथ लाओ। खोल लूं? हाँ। ये किस खुशी में? मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने की खुशी। सच कह रहा हूँ। तुम्हें पाकर और कुछ पाने की ख्वाहिश ही नहीं रही। वो तो एक एक चीज ढूंढ के ले गए। ये ब्रेसलेट कैसे रह गया? शायद गिर गया, उसे पता ना चला। लालची, बेवफा। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना। अली से तुमने बिल्कुल ठीक किया, हारिस को नहीं बताया, वरना वो परेशान हो जाता। मुझे अंदाजा था राफिया बाजी। चलो छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ दादू और आंटी कैसी हैं? ठीक है, बस आपके लिए बहुत फिक्रमंद हैं। अम्मी रोज आपको कॉल करती हैं। क्या करूं, बस काम में बिजी थी। राफिया बाजी, आप वहाँ ठीक तो हैं? भाभी का रवैया कैसा है आपके साथ? आप ही का रवैया कैसा होगा मेरे साथ? उनको अपने काम से फुर्सत कहाँ मिलती है। इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा अली से। जी, अब आपसे कब मुलाकात होगी? मैं चक्कर लगाऊंगी 1-2 दिन में। सच? मलिया, मेरा ख्याल है अब तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। आपको अकेला छोड़ के? रहना तो अब मुझे अकेली, यही जिंदगी का सच है। पर मुझे आपकी फिक्र रहेगी। नहीं मेरा बेटा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारे मुलाजिम हैं, साजिदा है, बिल्किस है, कमाल है, बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह ही मेरा ख्याल रखता है। पर वो सब तो मुलाजिम है ना मम्मी। तुम्हारे डैडी तो अब वापस नहीं आ सकते ना, अब तो मुझे इसी तरह रहना पड़ेगा हमेशा। खैर, मैंने सोचा है कि इद्दत के बाद मैं नाहिद की एनजीओ के लिए काम करना शुरू कर दूंगी। इस तरह से मेरा वक्त अच्छा गुजर जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे डैडी की जिंदगी में मैंने ये सोचा था, और उन्होंने मुझे इस एनजीओ के लिए 20 लाख रुपए का चेक भी साइन करके दिया था। तो अच्छी बात है ना मम्मी, इस तरह से तो पापा को सदका जारिया भी जाता रहेगा।
चाय पी। अब जाओ। वैसे वो नॉर्मल लग रही थी, लेकिन ये जरूर लग रहा था कि जैसे वो कुछ छुपा रही है। बाबा अगर आप कहें तो मैं चला जाता हूँ वहाँ। मैं राफिया को ले आऊंगा। नहीं मैडम, तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं है। वो कह रही थी 1-2 दिन में आ जाएंगी। भाई मेरा ख्याल है कुछ दिन इंतजार कर लेना चाहिए। अभी उनके मामलात में दखलंदाजी अच्छी बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो ख्याल करेगी। आर्या की सगी बहन है। बाबा ठीक कह रहे हैं। मुझे भी लगता है हमें कुछ दिन इंतजार कर लेना चाहिए। फारिया भाभी हैं भी थोड़ी मूडी ना। वो अब तुम्हारी भाभी नहीं रही। सॉरी अम्मी, वो आदत है ना। गुस्सा करने की क्या बात है? आप बताओ, खामखा बच्ची को डांट दिया तुमने। कहाँ मैंने डांटा इसे? अच्छा हुआ कि मैंने ये नहीं बताया कि मैंने उन्हें लिफ्ट दी थी। शाबाज, तुम मलिहा के पास गए थे? नहीं जी, आज जाऊंगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी चक्कर लगा लूं। ठीक। मैं भी जाऊंगी भाभी से मिलने। मैं दफ्तर से आ जाऊँ तो साथ ही चलेंगे। ये लो बेटा। जी बाबा। गाड़ी बहुत तंग कर रही है, नई गाड़ी ले रही हूँ। कल देखकर आ गई थी, पसंद कर ली थी। आज पेमेंट कर दूंगी सारी। तुम्हें बताने का मकसद ये है कि तुम वो गाड़ी यूज कर सकती हो। अब ऑफिस इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कैब में चली जाऊंगी। जब घर में गाड़ी मौजूद है तो फिर धक्के खाने की क्या जरूरत है? ड्राइवर भी रख दूंगी। ये अचानक इतना मेहरबान क्यों हो गई है? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? यही ना कि मैं इतने नर्म लहजे में बात कैसे कर रही हूँ। मैं ना आखिर में कभी कभी अम्मी का ख्याल भी आ जाता। मुझे चाबी रख लेना थी और चार्जर भी रख लो मेरे पास दूसरा। मैं नया चार्जर ले लूंगी, मैं जहाज में। मुझे जाना होगा काम से। मेड रख लिया काम के लिए, कोई प्रॉब्लम ना होता। आने वाली होगी। नखरे ही नहीं खत्म होते। वेट होगी देखना। Well, hello, beautiful. Bilal. बिलाल, बिलाल, तुम यहाँ पे इस वक्त? अच्छा नहीं हुआ आ गया? मेरी बहन है राफिया। बहन? जी। तुम्हें देर हो रही थी ना, तुम जाओ। आप जा रही हैं? लिसन,
तुम्हें नहीं पता कहाँ पे क्या बात करनी है क्या नहीं। जेलेसी। देखो तुम्हारी जगह कोई ले सकता है? कोई भी नहीं। ये सब तो आने जाने वाली शय है। अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जाना है। गाड़ी लेकर आते। बात कर ली है मैंने। अब ये बताओ कि तुम क्या जो तुम कहोगे। वेल हेलो ब्यूटीफुल बिलाल। बिलाल तुम यहाँ पे इस वक्त? बहन है मेरी राफिया। बहन? बहन। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, मैं यहाँ तो नहीं रह सकती इनके साथ। आंटी फोन नहीं उठा रही, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ना करे कि वो किसी परेशानी में हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो राफिया? मैं ठीक हूँ। आई एम रियली सॉरी, मुझे मालूम ही नहीं था कि फारिया तुम्हें ज़बरदस्ती ले गई, वरना क्या अरबाज, अपनी बहन के साथ मुझे वापस ही आना पड़ता। खूनी रिश्ता जो है मेरा उससे, मेरी भी मजबूरी है आप लोगों की। वेल मुझे ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है? एक दाएं में बीमार शख्स से तुम पूछ रही हो कि उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं? खुदा ना करे आप बीमार हो, आप कैसी बातें करते हैं? माशाल्लाह अच्छे खासे एक्टिव इंसान हैं आप। वैसे वो अलग बात है कि आपको टेंशन लेने की आदत है, इसलिए आप थोड़ा बहुत बीमार पड़ जाते हैं हमेशा। मगर तुम्हारी बहन ने तो मुझे बीमार होने का सर्टिफिकेट ही दे दी। वो अब आपकी जिंदगी में नहीं है तो उनके कहे हुए अल्फाज पे ज्यादा गौर नहीं कर रहे। मैं सर पास आपको एक बात बताऊं, जब इंसान किसी को छोड़ना चाहता है तो वो उस पर 100 किस्म के इल्जाम लगाता है, उसे गंदा करता है। शायद तुम ठीक कह रही। मैं शायद ही यकीनन ठीक कहती हूँ। मेरी बहन है, मैं उसके बारे में जानती हूँ। जब मेरी आपी को कोई बुरा लगता है तो उसे दुनिया के सामने भी बुरा बना देती है और वो खुद मजलूम बन जाती है। उन्होंने तो अपनी माँ को भी नहीं बख्शा था। मैं नहीं जानती कि हॉस्पिटल में मेरी माँ से उनकी क्या आखिरी बात हुई और वो मेरी माँ को मरता हुआ हॉस्पिटल में छोड़कर चली गई। मैंने फारिया से बहुत मोहब्बत की थी राफिया, मगर अब मुझे लगता है कि फारिया मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं थी। अरबाज, मोहब्बत दुनिया का सबसे कीमती जज्बा है और जब कोई इंसान इस जज्बे की कदर नहीं करता तो उस पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करते।
बल्कि अपनी राहें बदल लेते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें अपनी मोहब्बत का एहसास भी दिलाने की। जो दिल में भरा वो बहन थैंक यू। आंखों से My pleasure. इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना। मेरे भाई ने कितना प्यार किया आपसे और कभी भी आपने उनकी परवाह नहीं की। होते हैं ऐसे कुछ बदकिस्मत लोग गली से, जो सच्ची मोहब्बत छोड़ के पूरी जिंदगी छूटी शान शौकत के पीछे भाग। टूट ही गया दिल ये, टूटे सारे सपने मेरे, रोई रोई रातें, खोए खोए दिन मेरे। पल वो याद आते हैं साथ जो गुजारे थे, वादे जो किए हमने क्यों न फिर निभाए वो। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को ना गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना। नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना नहीं जी सकते तेरे बिना। गो अहेड। परफेक्ट। पिछले साल ही खरीदी थी उसने, उसका दिल भर गया, उसने नए मॉडल की गाड़ी ले ली, इसीलिए शोरूम में खड़ी कर दी। बिल्कुल नहीं लगती है। हाँ नहीं है, बहुत कम चलाई है उसने, 2 गाड़ी यूज करता है। अच्छी लगी तुम्हें? ये भी कोई पूछने वाली बात है, बहुत अच्छी। वैसे इतने कम पैसों में मान ही नहीं रहा था, लेकिन मैंने कहा मेरी एक स्पेशल फ्रेंड को चाहिए। उसने कहा ठीक है। थैंक यू सो मच बिलाल, आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी का इतना बड़ा ख्वाब पूरा हो गया। हमेशा से ऐसी गाड़ी लेना चाहती थी।
दोस्ती में थैंक यू नहीं कहा जाता। अच्छा बाय द वे, अगर तुम इसी तरह गाड़ियां खरीदती रहोगी, शॉपिंग्स पे पैसे खर्च करती रहोगी तो आगे क्या करोगी? वो 10 लाख का चेक है ना, वो अकाउंट में डलवा लूंगी। क्या 10 लाख? क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? तुमने 10 लाख इस तरह कहा है जैसे करोड़ों हो।